जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और ये बहुत एक खुशी की बात है, हम अक्सर शोज़ में बात कर रहे होते हैं कि जी हमारी जो हुकूमत है उसने कितना ज़्यादा फोकस किया है हमारी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए। और अभी कुछ अर्से पहले एक समिट भी हुआ था जो माशाल्लाह से हम लोगों ने होस्ट किया था, तो ये एक तरह से हमारे लिए प्रोग्रेस है। और फिर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस तरह से बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी जो एक प्लान आगे फॉरवर्ड किया है और हर जगह प्लांटेशन के हवाले से बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी एक प्रोग्रेसिव बात है। और ये भी अच्छी चीज़ है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं और इसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं पॉजिटिवली। ख़ुद भी अगर चाहते हैं तो अपने घरों में इस तरह की चीज़ों को वो ज़रूर इम्प्लांट कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसे बेहतर बनाने के लिए हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है उस पर आज हम उनसे बात करेंगे। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। शी इज़ फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड कन्वीनर SDG गोल नंबर 7 जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी आती है। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साइमा नदीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू समरा फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और हम सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो कितना बढ़ चढ़ कर इनिशिएटिव ले रही है हमारे पूरे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी बहुत होता है कि आपकी पहले इर्द गिर्द की माहौलियात बेहतर हो, फिर इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, जाहिर से आपका फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन से ताल्लुक़ है, तो प्रोविंसेस के आपस के जो बीच के रिलेशनशिप हैं और इस काम को लेकर जो चला जा रहा है, तो कितना ज़्यादा एक दूसरे ने हाथ थामा हुआ एक दूसरे का और हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग? बेसिकली अगर आप देखें तो हमारी जो मिनिस्ट्री का जो एक रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके आप उससे ही नाम से ही जान सकते हैं कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। हमारा जो सबसे बड़ा मेन इसके अंदर इदारा है वो CCI है, विच इज़ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और वो एक प्रोविंसेस को एक्चुअली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देन द मिनिस्टर जो इस मिनिस्ट्री के जो भी होते हैं, इस दफ़ा हमारी माशाल्लाह डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा इज़ हेडिंग दिस, एंड देन ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान इसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है। ये पीरियडिकली बैठती है 3 महीने के बाद। और अंडर द सन अगर आप देख लें, जिसमें अभी सेंसस के ऊपर भी बात हो रही है, सेंसस भी आ जाता है, वाटर अकॉर्ड है, पानी और गैस है, यानी आप कोई भी इशू उठा लें जो इस वक्त हमारे मुख्तलिफ प्रोविंशियल लेवल पे हैं, उनकी डिस्कशंस होती हैं। वो अपने अपने आके प्रॉब्लम्स बयान करते हैं, उनके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में एनवायरमेंटल पॉलिसी इस वक्त हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पहला विज़न के अंदर, अगर आप उनका पहला दौर जो है नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप KPK का भी देखें, उस वक्त भी उन्होंने प्लांटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। और उन्होंने ये प्रूफ भी किया कि उन्होंने पूरा तमाम KPK में उस वक्त जो थी वो मिलियन ट्री सुनामी जो थी जी, वो उस पर उन्होंने अमल किया। बिल्कुल। हुकूमत में आने के बाद ये उनका एक जो पहला मैं समझती हूँ मरकज़ी इस वक्त उनका रोल है, वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस शुरू किया। और उसका रीज़न ये है कि इस वक्त हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक असरात आ रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमीज़ भी जो हैं वो शट डाउन होती हैं। उसकी वजह से उससे रिलेटेड जो है वो हमारी रिन्यूएबल जो अल्टरनेट एनर्जीज़ उनका भी ताल्लुक़ आ जाता है। और ओवरऑल आपकी जो कार्बन एमिशंस हैं उसकी वजह से भी एक माहौलियात की जो ख़राबी पैदा होती है, उससे हमारे जनरेशन्स के ऊपर, हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, यानी कि उसका ताल्लुक़ एक ओवरऑल उस पे है। हमारे जो वैसे तो क्लाइमेट चेंज इज़ द मेन इस वक्त
मिनिस्ट्री जो इसको लुक आफ्टर कर रही है और बड़ा अच्छा लुक आफ्टर कर रही है, लेकिन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री का भी यही ताल्लुक है कि वो उनसे राब्ते में जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस स्टेप को अपने प्रोविंशियल लेवल तक लेके जाएं और उसको मज़ीद जो है वो जब लोकल बॉडी गवर्नमेंट आएगी तो उसको हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा रोल भी होगा इसमें। सो इन दिस मैनर आई थिंक हमारी मिनिस्ट्री भी इसका बहुत अहम रोल है। सही। अच्छा जी, दूसरी बात जो आप एक और डील कर रही हैं चीज़ को, यू आर द कन्वीनियर ऑफ SDG गोल नंबर 7, तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है बेसिकली और इस पर क्या काम किया जा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी देखिए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी एज फार एज आज की दुनिया अगर आप देखी जाए तो इस वक्त हम जो फॉसिल फ्यूल्स अभी तक हम जो थे उसकी तरफ हमारा रुझान था और इस वक्त एनर्जी की डिप्लीशन की हालत जो हमारी आज सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं तमाम दुनिया में है, हमारी उससे इकानमी बहुत अफेक्ट होती है पूरी दुनिया में। बिल्कुल जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स ऑल्टरनेट एनर्जी। ऑल्टरनेट एनर्जी नेचर बेस्ड है, मीनिंग कि आपको कार्बन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जो उसके मेन इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढने। सही। पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत जो है मैं समझती हूँ लकी है। किसी दुनिया में अगर आप जाएं तो किसी के पास सूरज है, किसी के पास अच्छी हवा चलती है, किसी के पास कोई और ऐसा जरिया, लेकिन पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग। बिल्कुल माशाल्लाह। हमारे पास सूरज भी है, तमाम जितने भी सीजन्स में आपको सूरज भी मिलेगा, वाफिर आपको हवा भी जो है विंड एनर्जी भी मिलेगी आपको। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से हमारे पास कूड़ा भी बहुत है। सो इसलिए ये तमाम वो चीज़ें हैं और पानी हमारा, वी हैव पानी, लेकिन इनके ऊपर काम नहीं हुआ। और इस वक्त अगर आप देखें तो हम सिर्फ 4% जो है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, जबकि हमारा गोल नंबर 7 जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं, उनके मुताबिक हमें 2030 तक 60% तक लेके जाना है। अच्छा। अगर आप अभी पिछली तकरीब भी देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो उन्होंने पिछली समिट में की थी और अभी जो हमने इस वक्त होस्ट किया पाकिस्तान में उसकी तकरीब में भी उनके 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त नुमाया हैं और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है कि हमने ये SDG गोल जो हमने इस वक्त अचीव करना है उसमें हमें ज़रूरत है कि हम 60% पे उसको लेकर आएँ। सही। और उसका तरीका देखिए पाकिस्तान में ये मुमकिन भी है, ऑल्दो वक्त बहुत कम रह गया है इस वक्त, लेकिन हमने इस वक्त जब से हुकूमत में आए हैं 2019 की सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी बनाई और उसमें हमने जो ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे रखा कि एक अच्छा एनर्जी मिक्स दें, वो एनर्जी मिक्स जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल भी है। बिल्कुल। सिर्फ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है और एक अच्छी पॉलिसी के अलावा एक बिल की ज़रूरत भी थी ताकि उस बिल के ज़रिए हम उसको इम्प्लीमेंट जो हमारा आता है, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, उस एक्ट के मुताबिक उसको हम जो है वो नाफिज कर सकें। मैंने अभी एज द रिन्यूएबल एनर्जी की SDG जो पहली चीज़ इम्पोर्टेंट समझी वो मैंने एक बिल तैयार किया और वो मैंने अभी 3 वीक्स पहले हमाद अज़हर साहब को पेश भी किया है और इसके ऊपर ऑलरेडी जो थी हमारी हुकूमत इस पे काम कर रही थी और अब इस बिल से उनको मज़ीद फ़ायदा होगा कि वो हमारे वो आइडियाज़ जो हमारे पॉलिसी के मुताबिक हैं, जिसमें हम चाहते हैं, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था, कि हम उसको
इस वक्त प्रोविंशियल लेवल से फेडरल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, लोकल लेवल हम नीचे तक लेके जाएं ताकि उन सब की जो जिम्मेदारियां हैं वो डिफाइन हो जाएं और इसमें आसानियां पैदा करें। प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रेनिंग हमें इस वक्त दुनिया भर से मिल सकती है, लेकिन हमें जब तक हमारे ईज़ ऑफ डूइंग, जैसे बिजनेस कहते हैं, इस तरह ईज़ ऑफ ब्रिंगिंग ARE जो अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आसान नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। सही। और उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि हम ऐसी पॉलिसी में, अपने ऐसे बिल में वो चीज़ें, जैसे हम सब्सिडीज़ दिलवा सकते हैं, हम टैक्स फ्री कर सकते हैं। ये नेचर बेस्ड इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रही है। बिल्कुल जी। इसी से थोड़ा सा आगे चलते हुए मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, नॉर्मल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं और जो बड़े नाजुक सेक्टर्स होते हैं उनको मोस्टली हजरात डील कर रहे होते हैं। एज अ खातून आप अगर इन सारी चीज़ों में पड़ी हैं और आप माशाल्लाह से यूर डूइंग प्रीटी वेल जॉब, तो आप किस तरह से इन सिचुएशंस को डील करती हैं, किस तरह से आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है एंड मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता? मेरा नहीं ख्याल है कि मुश्किल का देखिए, मे बी पहले होता होगा। एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आई एम प्राउड टू से कि इससे पहले हम इतनी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज किसी हुकूमत में नहीं आई। मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग एक विजन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त 12 फीमेल्स को हर 12 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ लगाया। और ये जो ख़ास तौर पे गोल है, ये मैंने इसलिए भी उठाया एज अ कन्वीनर कि आई फेल्ट कि इस वक्त पाकिस्तान को आप दुनिया में जाते हैं तो आप देखते हैं कि व्हीकल्स जो हैं आइदर इस वक्त सोलर पावर्ड हैं या इलेक्ट्रिक पावर्ड हैं, वो आनी शुरू, टेस्ला को जैसे आप देख लें जी। इसी तरह से आप दुनिया में जाते हैं तो आप जगह जगह सोलर पावर जनरेटेड घरों को देखते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी जो इस वक्त पार्लियामेंट है, शायद मैं बताना चाहूँगी अपने सामीन को और कि उनकी हाज़रीन को कि इस वक्त हमारी पार्लियामेंट इज़ ग्रीन पार्लियामेंट, यानी कि वो पूरी की पूरी, ये हमारा एक तोहफा था चाइना की तरफ से, कम्प्लीटली सोलराइज्ड है। जिसकी वजह से देखिए हमें कितनी आसानी है कि हम ACs चला सकते हैं, हम बिजली को बचा सकते हैं। कितना हमारी उससे जो है वो इकानमी पे हमारी जो उसके बिल्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल हमारे लिए फ्री हो गए। तो दिस इज़ what we need to do is true that। अच्छा, अगर हम बात करें बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से, तो उस पर अभी जो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, जो काम की नौयत है, वो किस तरह से कहाँ तक पहुँची? बिलियन ट्री सुनामी का मैंने आपको बताया कि KPK से तो हम स्टार्ट ले चुके थे जी, लेकिन आफ्टर कमिंग इनटू पावर प्राइम मिनिस्टर थॉट कि इससे मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत है, व्हाई नॉट हम दूसरे सूबों तक भी इसको फैलाएं। और यही वजह है कि उन्होंने जो पहला स्टेप लिया, आप मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का भी देख लें कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए। एक तो प्लांटेशन ड्राइव्स की जो थ्रू आउट द कंट्री हर सूबे को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो प्लांटेशन ड्राइव्स करें। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में नस्ट यूनिवर्सिटी ने 30,000 लगाए सिर्फ ओनली एक यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस वक्त लैंडफिल साइट्स हैं, गार्बेज की बहुत सारी जो GTS के कहलाते हैं उनके ऊपर तवज्जो देना। प्लांटेशन की वजह से इस वक्त जो कार्बन एमिशन कम हुई है जी, ख़ासतौर पे कोविड में, आप कोविड को ही देख लें, कोविड पे कितना फ़र्क आया इस वक्त इस एनवायरनमेंट में। हमारी जो प्लांटेशन जो की गई थी और अभी भी जो हो रही है, उसके ज़रिए जो हमने नो प्लास्टिक कैंपेन भी चलाई थी, जो कि ज़रताज गुल साहिबा ने बैग्स बनवाए थे, जो जिसके नॉट द पेपर बैग्स, वो वाले बैग्स
जो कि जिसकी वजह से हमारी इस वक्त एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल सही। तो आप सबसे ज़्यादा देखें जो इस वक्त फॉग एमिशन, जो कार्बन एमिशंस की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो आपकी पूरी जो मोटरवेज हैं वो बंद हो जाती हैं। अब उसके ऊपर जो काम हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आना शुरू हो गया है। एंड विद इन आई थिंक अनदर 10 years ये हमारी जनरेशन जो है इसका फ़ायदा उठाएगी। सही है। तो ये इस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे भी काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इज़ द फोरमोस्ट थिंग, क्योंकि आपने इस वक्त जो ख़ास तौर पे अभी हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी डीसी इस्लामाबाद से हमजा शफकात से, उन्होंने हमें ब्रीफ भी किया और उन्होंने बताया कि हमने इस वक्त आग लग जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मरगला हिल्स में, उसके लिए भी उन्होंने फायर ट्रेल्स बनाई हैं। इसके अलावा जो लैंडफिल्स हैं, फिर पानी का जो इस वक्त गंदगी हो रही थी, इस वक्त वाटर पोल्यूशन हो रही थी, उसमें कोरंग रिवर वगैरह थे, उसमें और नाले थे, यहाँ पे उनकी क्लीनिंग की गई। यही चीज़ मैं कराची के बारे में बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो NDMA को ख़ास तौर पे एम्प्लॉय किया गया इस वक्त कराची की सफाई के लिए, क्लीन ग्रीन करने के लिए, वो उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। सबसे बड़े जो उनके बड़े नाले हैं, जो उनकी आर्टरीज़ कहलाती हैं, जिनकी वजह से पूरे कराची में जो है, आप मानसून के ज़माने में देखें पानी और कूड़ा उबल के बाहर आता है। और जिस वक्त बड़ी ईद के ज़माने में जो आलाइशें जाती हैं उसकी वजह से वो पूरे नाले बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त सीवरेज की प्लानिंग के ऊपर यही चीज़ हम फेडरल लेवल पे यहाँ भी कर रहे हैं। यही हमने प्रोविंसेस को भी फेडरल एडमिनिस्ट्रेड जो NDMA की मदद से हमने इन चीज़ों पे काम शुरू कर दिया है। वहाँ पे बड़े बड़े नाले साफ़ हुए हैं। अब आप इस दफ़ा उनकी लाइनिंग भी की है उन्होंने। जब तक लाइनिंग नहीं होगी उससे पहले जो कूड़ा है वो फंस जाता है, पानी उसकी वजह से जो डिस्पर्स होता है वो तमाम गलियों में जो है वो उनसे राहगीरों को, उनके मकीनों को प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी शाहराहें बंद हो जाती हैं। तो सीवरेज की ऊपर काम किया जो मेन चीज़ थी कि ताकि हमारा, जैसे इस्लामाबाद में है कि पानी साइट्स पे चला जाता है। इस्लामाबाद में तो खैर पता ही नहीं चलता ना, ये तो असली मसला तो कराची के अंदर होता है। अच्छी प्लानिंग की वो है ना कि जब तक प्लानिंग नहीं हो, तो ये प्लानिंग वहाँ नहीं हुई, तो इसके ऊपर अब लोगों ने जो इंक्रोचमेंट्स थी उनकी पहले सफाई उनकी हुई, और जो इंक्रोचमेंट में लोग उससे जिनको नुकसान पहुँच रहा था उनको उन्होंने अल्टरनेट मुतबादिल जो थे उसमें कोशिश की कि उनको दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जाए। और जो लोग ये भी आई वुड लाइक टू टेल कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ये ऑप्शन भी दी गई, जो हमारे इस वक्त घरों की स्कीम आ रही है जी, तो जो लोग उससे जो है उनको नुकसान पहुंचेगा उनको फर्स्ट लिस्ट में उनको वो घर मिलेंगे। सही। ताकि वो जगहें उन्होंने क्लीन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन आज आप देखें बिफोर द मानसून वो हमारी जो है वी विल बी रेडी टू फेस। आई होप सो कि इंशाल्लाह सारी सिचुएशन बेटर हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर हर दफ़ा बजट जब निकलता है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की बजट सारे होते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से भी कोई बजट निकाला गया और वो कितना है इस वक्त? देखें, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस हमारा था, तो क्योंकि नेचुरली हम 60% की तरफ जाना चाहते हैं, तो 60% की तरफ जाने के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक अपना जो बजट है उसमें आप लास्ट ईयर 2018 का भी देखें कि हमें 36% हमारी इस वक्त इंस्टॉलेशन जो थी वो इंक्रीज़ हुई, और ज़ाहिर है उसके लिए हमारा बजट भी दरकार था। इस साल भी हमारा जो बजट है इट्स बहुत सोच समझ के रखा गया है। मैं बिफोर उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन गरीब दोस्त ज़रूर है, और रिन्यूएबल एनर्जी को हमने इस वक्त ज़्यादा फोकस किया है, उस पर ज़्यादा
अमाउंट रखा गया। ग्रेट, थैंक यू सो मच साइमा जी, इट वाज प्लेजर टू हैव यू हियर। और जिस तरह से आपने एक जो बात आगे रखी है, जो फ्यूचर प्लानिंग रखी है, उससे बहुत सुकून मिला है सुनकर कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। और जितना काम एनवायरनमेंट पे हो रहा है और ये हमारे मुल्क को ग्रीन बनाने पे हो रहा है, बहुत जल्द हमें बड़ी अच्छी चीज़ें सामने नज़र आएंगी। और खातून होते हुए आपने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है, वी शुड अप्रिशिएट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।